नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। आज दिनेश बामनिया जी का फिजिकल हमारे यहाँ तैयारी करने के बाद क्वालिफाई कर गए हैं और फाइनल सिलेक्शन भी इनका हो चुका है। आपको सबसे पहले दिनेश जी ढेर सारी बधाई हो। मैं एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा कि दिनेश जी का परिवार एक बहुत छोटा किसान है। इतना छोटा किसान है कि जीविकोपार्जन के लिए जब उनको पर्याप्त नहीं मिल पाता आए तो फिर उनको मजदूरी करनी पड़ती है। मगर ऐसे माता पिता को नमन हो कि जो मजदूरी करते हुए, किसानी करते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं। आज उनके दोनों बच्चे इंदौर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे माता पिता को नमन हो जिन्होंने अपनी तरह जो अपने जीवन को जैसे भी बिता लिए अपने बच्चों के सपने को साकार करने जा रहे हैं। इस तरह से संक्षिप्त रूप में कुछ परिचय जानेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी बताइए, हमारे यहाँ का किस तरह का अनुभव रहा, आपका कैसे क्वालिफाई हुआ, और कुछ जानकारी इस चैनल के माध्यम से दीजिए। जो गरीब किसान मजदूर किस्म के बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते, इंदौर की इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, यहाँ आके किस तरह से तैयारी करने। सबसे पहले अपना नाम और किस रैंक में हुआ? सर, मेरा जेल प्रेरी में हुआ। मेरा नाम है दिनेश बामनिया। और जब मैं शुरुआत में इंदौर में रह रहा था तो मुझे पता चला, कोई एक फ्रेंड ने बताया था कि ओपी सर फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उनके पास चले जाओ, आपकी ट्रेनिंग अच्छी करवा देंगे। तो शुरुआत में आया तो मेरा टाइमिंग भी बहुत कम आ रहा था, 3 मिनट से प्लस में आ रहा था। और फिर बाद में जब ओपी सर के पास आया तब से मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा आने लग गया। तो मैं 2:30 के आसपास 800 मीटर में दौड़ लेता था मैं। और मेरे कुछ दोस्त भी थे जो कि उधर भोरका तरफ रहते हैं, तो वो भी फिजिकल में कोई फेल हो गए, मेरे साथ नहीं आए। तो फिर मेरे को बोलते कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग करें, तो मैंने बताया कि ओपी सर के पास गया था। अच्छा, पापा जी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए? मेरे जो पापा है खेती करते, खेती के साथ साथ कभी टाइम मिले तो मजदूरी के लिए भी जाते हैं, और मम्मी भी जाती हैं कभी कभी। अच्छा, तो आपके सपने को साकार करने के लिए इतने इंदौर जैसे शहर को कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? किस तरह से आपको पढ़ा लिखा पा रहे हैं? सर, वो तो बहुत दिक्कतें रहती है, पैसे की दिक्कत रहती है, कभी कभी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, इंदौर में जो अब जब आप आए यहाँ निःशुल्क रूप से आपको किस तरह से तैयारी कराई गई? सर, बहुत अच्छे से करवाई। जैसे मॉर्निंग में हम 5 बजे आ जाते थे, उसके बाद रनिंग करवाते थे, गोले, लॉन्ग जंप, तीनों इवेंट के बारे में अच्छे से सर बताते थे कि ऐसे इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अन्य बच्चे जो फिजिकल ट्रेनिंग तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में तो कई फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमारे यहाँ और इंदौर के अन्य एकेडमियों की अपेक्षा अपने यहाँ की ट्रेनिंग कैसी रही आपके लिए, आपके दृष्टि से? यहाँ पे एक मेन बात ये है कि ऑफिसर है ना, वो स्टूडेंट को देखते कि मान लो कोई भी गलत हाथ हिला रहे हैं, दौड़ने का तरीका किसी का गलत है, तो ऑफिसर देखते हैं और टोक देते कि ये तुम गलत दौड़ रहे हो। तो उससे क्या फायदा मिलता है, अपन रनिंग का तरीका पता चल जाता है। तो एक फायदा ये है। बाकी दूसरी जगह चले जाए तो हो सकता कोई बताए नहीं, वो फायदा है। चलिए, आप जैसे भर्ती हो गए हैं, आपके मम्मी पापा तो काफी अब खुश होंगे कि हमारा बेटा पुलिस में हो गया, हमारी सारी समस्या खत्म हो गई और अब हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, जो हम परेशानियों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मी पापा तो काफी खुश होंगे आपके। हाँ, काफी खुश है। और मैंने बताया था कि मम्मी पापा की वो सर फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे जा रहा हूँ करके, तो अच्छी बात है, जाओ करके बताया। और ये पूरे फिजिकल में मैं सभी मेरी तरफ से ऑफिसर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और ये मैं चैनल के माध्यम से आप जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कुछ संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त मेरा कहना ये है कि किधर भी कोचिंग ये फिजिकल की तैयारी करे तो ऑफिसर के पास आइए, फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं और एक एक बच्चों पे ध्यान देते हैं, मेन बात तो है। चलिए, एक बार पुनः नर सेवा नारायण सेवा के रूप में मैं ओपी जायसवाल, राष्ट्रीय खिलाड़ी, मैंने जीवन में जो सीखा है वही एक बांटने का एक छोटा सा प्रयास है। और जो भी गरीब बच्चे गांव के किसान मजदूर हैं, इस तरह से आकर अपने सपनों को साकार करें और उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत।